ग्राम खंडाफरी के तालाब का पार फूटा। इरिगेशन विभाग के गुणवत्ताहीन कार्य से फूटा तालाब। जनपद पंचायत लांजी अंतर्गत ग्राम खंडाफरी में सोमवार को अत्यधिक वर्षा होने से खंडाफरी का तालाब जिसकी पार फूटने से 20 से 25 किसानों को नुकसान हुआ। साथ ही आदर्श मछुआ सहकारी समिति लांजी के द्वारा 2 वर्षों से मछली दाम पकड़कर रखी गई थी। कोरोना के कारण बाजार न लगने से इनके द्वारा मछली को रोक कर रखी गई थी कि आने वाले समय में निकाली जा सके, परंतु वर्षा अधिक होने के कारण पार तकरीबन 10 फीट चौड़ी जलभराव से फट गई, जिससे तालाब में जमा मछलियां पूरी तरह बह गई। अच्छा तो यह हुआ कि ग्राम प्रधान के द्वारा पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया गया तथा मछुआ समिति के सदस्य भी वहां मौजूद रहे तथा गांव के सभी लोगों का वहां जमावड़ा लग गया। ग्राम प्रधान राधेश्याम दादरे के द्वारा फोन पर अधिकारियों को जानकारी दी गई। तब लांजी एसडीएम रविंद्र परमार व लांजी एसडीओपी दुर्गेश आर्मो तथा महिला थाना प्रभारी एवं राजकुमार यादव अपनी टीम के साथ पहुंचकर स्थल की जानकारी ली गई तथा बाढ़ आपदा प्रबंधक की टीम को वहां भिजवाया गया। ग्राम प्रधान के द्वारा इरिगेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों को भी फोन पर सूचना दी गई, जिससे मौके पर रीतू नखाते एसडीओ तथा केएल डोंगरे उपयंत्री, युवराज आरके सुपरिटेंडेंट इंजीनियर अपनी टीम के साथ मौके स्थल पर पहुंचे तथा इनके द्वारा मछुआ समिति के सदस्य व किसानों को आश्वासन दिया गया। किसानों को कहा गया कि जो भी नुकसान हुआ है उसकी जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी और मछुआरों को कहा गया कि मत्स्य विभाग की हानि हमारे विभाग में नहीं आती, आप अपने मत्स्य विभाग में ही संपर्क कर मुआवजे की कार्रवाई करें। हमारे द्वारा तालाब के पार को मजबूत तरीके से सुधार किया जाएगा ताकि ऐसी नौबत दोबारा ना आ सके। बाढ़ आपदा प्रबंधक की टीम वहीं पर रही जब तक पानी कम नहीं हो गया। टीम में नायक गोविंद खोबरागड़े, नायक अशोक वाकड़े, नायक गंगाराम हनोते, सैनिक साहेबदास पगरवार, सैनिक अरविंद भंडारकर, सैनिक फत्तेलाल हनोते उपस्थित रहे। जब इरिगेशन के उपयंत्री केएल डोंगरे से पूछा गया कि आपके द्वारा तालाब की रिपेयरिंग व मरम्मत क्यों नहीं करवाई जाती, तब उनके द्वारा संतोषजनक जवाब न देते हुए यह कहा गया कि शासन हमें तालाब रिपेयरिंग हेतु राशि नहीं देती, तो हम कहां से तालाब की रिपेयरिंग करेंगे। और इंजीनियर डोंगरे के द्वारा पूर्व में तालाब की रिपेयरिंग करवाई गई थी, वह भी गुणवत्ताहीन करवाई गई थी। इनके द्वारा उस दरार में रेत व मिट्टी डाली गई थी। सर क्या नाम है आपका? मैं अधीक्षण यंत्री हूँ जल संसाधन विभाग। जी सर, जैसा देखा जा रहा है तालाब फूटा है जी, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे अभी गांव वालों अंदर ने का आता जी गांव वालों ने बताया कि अचानक रात में पानी बढ़ने के कारण से होल लग गया और ये तुरंत ही ये रात भर के अंदर का ही डेवलपमेंट है, तो अचानक ही इसमें बाढ़ आने से ये बांध टूटना बताया जा रहा है। सर आपके विभाग द्वारा इसमें रिपेयर काम किया नहीं गया था सर? नहीं, अभी इस साल तो अभी कोई सूचना नहीं मिली थी, सरपंच से भी कहीं से किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं मिली कि यहाँ पे कोई बांध को कुछ खतरा है या कुछ किसी प्रकार की पाइपिंग हो रही है। ये अचानक ही पानी आने से इस तरह की घटना हुई है। सर मछुआरों के द्वारा बताया गया कि पूर्व में यहाँ सीपेज हुआ था तो इसकी जानकारी हमारे द्वारा दी गई थी, लेकिन रिपेयर नहीं किया गया था और रिपेयर के नाम से रेत डाला गया था वहाँ पर। भाई अब ये तो कंसर्न विभागीय अधिकारी बता पाएंगे इसमें क्या काम हुआ। आगे आपके द्वारा इस पे क्या संज्ञान अभी लिया अब जाएगा? ये जैसे ही पानी कम होता है जी इसको कोशिश किया जाएगा कि अपन इसको बंद को रिपेयर करें तुरंत जी और यथास्थिति में ले आएँ ताकि इसमें जो भी पानी स्टोरेज है जी जी उसको अपन बचा सकें। सर इसके बाद जैसे देखा जाएगा पानी कम होने के बाद में इस तालाब में आपके विभाग द्वारा इसमें मजबूताई लाई जाएगी पूरी तरह से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसको अच्छे से रिपेयर। इस तालाब फूटने से किसानों का जो नुकसान हुआ सर, इसकी भरपाई आपके विभाग द्वारा क्या की जाएगी? इसके जो नियमानुसार जो भी इसका आकलन होगा, जो भी नियमानुसार उनको कंपनसेशन देने
की स्थिति होगी तो नियमानुसार जो है वो कार्रवाई की और मछुआरों का सर? मछुआरों का ऐसा कुछ नहीं रहता, हमारे विभाग के द्वारा उनको इसका मछुआ का ठेका भी नहीं दिया जाता, इसलिए विभाग के द्वारा उसमें कोई मछुआरों को कोई वो ओके। जैसा कि देखा गया यहाँ पे तालाब टूटा है सर सुबह तकरीबन 8 बजे, तो आपके द्वारा निरीक्षण के द्वारा क्या पाया गया सर? ये जो खांडापरी का तालाब है, ये इरीगेशन डिपार्टमेंट का है। इसमें आज सुबह से खबर आई कि टूटा था, क्रेक थे उसमें पहले से। जी तो आज हमने मौके पे आके सारे डिपार्टमेंट और पुलिस और प्रशासन जी सर। मौके पर हमने उसको अभी तो पानी खाली हो रहा है, जी जी और हमारी ये कोशिश है कि पास के जो गांव है जी कहीं पर भी इसमें जल भराव की स्थिति निर्मित ना हो, जी बाद में इसको हम रिपेयर करवा सर। मछुआरों के द्वारा बताया जा रहा है कि इसके पूर्व में भी दरार आई थी, पर इरिगेशन को जानकारी देने के बाद सरपंच ने जानकारी दिए थे, इनके द्वारा कोई भी उसमें सुधार कार्य नहीं किया। ये तो फिर फर्दर जब हम इंक्वायरी करेंगे इसमें तो पता लगेगा जी कि इसमें क्या हो, बाकी फिर वो जो भी इंक्वायरी के बाद ही कुछ स्पष्ट कहा जा सके। सर, किसानों का जो नुकसान हुआ है और मछुआरों का, तो क्या इनको मुआवजा मिलेगा सर? ये फसल जो खराब होगी उसका तो राजस्व विभाग से मिल जाएगा, हम सर्वे करवाएंगे। जी सर। बाकियों का अभी प्रॉपर हम सर्वे करवाने के बाद ही इसमें जो भी कार्रवाई हो जाएगी। जी सर, थैंक यू। क्या नाम है आपका? किशोर तरारी। ये जो तालाब फूटा है, इसमें आपके द्वारा क्या डाला गया था? हमारे द्वारा अपन ने रेत मिट्टी खोदकर बोरी में भरकर इसको अपन ने सीपेज हुआ था, इसको अपन ने पैक किया गया। नहीं, पानी में मछली पालन क्या डाला गया? अपन ने 2 साल से मछली डंप करके रखे थे कोरोना वायरस की वजह से, अच्छा। जिसमें हमारे यहाँ पे बहुत तक मछली रुकी हुई थी, जो आने वाले समय में अपन निकालेंगे बोलकर सोच के रखे थे। अच्छा अभी अपन ने नया बीज लाखों रुपए का डाल चुके हैं यहाँ पर, अच्छा। जो हमारे आने वाले समय के लिए काम है। तो ये कब कितने बजे तालाब फूटा है? करीबन 8 बजे। अच्छा, तो इसकी जानकारी आपके द्वारा विभागों को दी गई? विभागों को जानकारी अपन ने सरपंच साहब को दी है, सरपंच साहब ने विभागों को जानकारी दी गई। अच्छा, आपके मत्स्य विभाग में आपने जानकारी दी है इसकी? अपन ने मत्स्य विभाग में हमारे जो ठाकुर साहब हैं, अपन ने उनको व्हाट्सअप किए और कॉलिंग भी की। तो आप जैसे तालाब कमाते हैं, तो किस वजह से ये बांध फूटा है, आपको इसके बारे में कुछ नॉलेज? ये 2 साल से सीपेज था, जिसको अपन हर साल रिपेयर करते जा रहे थे। अच्छा, विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा? विभाग द्वारा कोई आज तक रिपेयर निकाम नहीं हुआ इस जगह में। अच्छा, तो इसकी जानकारी सीपेज की आपने अधीनस्थ कार्यालय में दिए थे? अधीनस्थ कार्यालय में अपन नहीं दिए थे, अपन सरपंच साहब को दिए थे और ये इरिगेशन डिपार्टमेंट में भी शिकायत किए थे। अच्छा, तो विभाग द्वारा कोई सुधार कार्य नहीं किया? सुधार कार्य नहीं हुआ। इंजीनियर के द्वारा कहा गया है कि हमारे द्वारा सुधार किया गया है, क्या है सत्य है? नहीं, गलत है। यानी इंजीनियर झूठ बोल रहे हैं? इंजीनियर साहब उस समय आए ही नहीं थे जिस समय अपन ने इसको रिपेयर किए हैं। अच्छा, यानी आपके देखते हुए कितने साल से कमा रहे हैं आप? हम इसको 14 साल हो गए। 14 सालों से विभाग द्वारा कुछ नहीं किया गया? 14 सालों से विभाग द्वारा कुछ भी नहीं हुआ। तो आपका कितना नुकसान हुआ इससे? हमारा करीबन कुछ कम 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया। 10 लाख। क्या नाम है आपका? मेरा नाम टोविंद्र खोबरागढ़े। किस कार्य पे कार्यरत हैं आप? अभी एसडीएम कार्यालय में डीआरसी केंद्र में बाढ़ आपदा प्रबंधन के कार्य में कार्यरत है। आप सभी लोग? सभी लोग। तो आपके द्वारा यहाँ जो तालाब में भूखसलन टाइप हुआ है, तो आपके द्वारा क्या देखा गया वहाँ पर? आज दिनांक को जो है 11 बजे तहसीलदार महोदय के द्वारा कार्यालय में पता चला कि खांडापारी में तालाब फूटने से क्या है कि जानकारी लगी, तो वहाँ तत्काल उन्होंने आदेशित किया कि बोले बाढ़ आपदा टीम डीआरसी केंद्र लांजी से तत्काल रवाना होने के लिए उन्होंने आदेशित किया। अच्छा, तो क्या देखा गया आपके द्वारा? हमने यहाँ पे मौके पर खांडापारी पहुँच कर के तालाब के घटना स्थल पर पहुँचे हैं। वहाँ आप देखें कि तालाब कम से कम 20 से 25 फीट फुटा हुआ था, जिससे पानी क्या है कि काफ़ी 10 फीट पानी करीब बह चुका था। अच्छा, और उसमें क्या देखा गया किसानों को? और किसानों के द्वारा वहाँ पर क्या है कि पानी बहने से फसल क्षतिग्रस्त हुई है, और बाकी जनहानि ऐसी किसी प्रकार की तो नहीं हुई है। तालाब में मछुआरों द्वारा कुछ डाला गया? तालाब में मछुआरों द्वारा मछली बहने की उन्होंने बात बताई है। अच्छा, और अपने मछली बचाव के लिए प्रबंधन जाल लड़ाने का काम कर रहे थे। अच्छा, चलो ठीक। क्या नाम है आपका? राधेश्याम दांद्रे। किस पद पर है सर? अभी ग्राम प्रधान, किस गांव के? ग्राम पंचायत खांडापरी। सर, आपके खांडापरी ग्राम में जो तालाब फूटा है आज, हाँ, तो इसके बारे में आपका क्या कहना? एक्चुअली अचानक पानी आया और पूर्व में भी ये सूचना थी कि इसका रिपेयर किया जाए, और हमारे पंचायत द्वारा इसको
इरिगेशन विभाग को दिया भी गया था। जी तो उसके बाद में एक बार रिपेयर भी हुआ है, जी लेकिन जिस क्वालिटी से होना था जी वो शायद नहीं हो पाया। जी जी और अभी इस वर्ष पानी नहीं था, इसलिए अचानक इस समझ में भी नहीं आया। कल जी, की जी। बारिश हुई जी जी और अचानक ये सब हो गया, तो इसमें तो अपन कुछ कर ही नहीं सकते थे। सर, इस बांध फूटने से ऐसे कितने किसान हैं जो फसल से वंचित हुए हैं इस पानी के कारण, बहाव से? अब इसका तो वास्तविक रकबा नहीं पता है, लेकिन नीचे वाले जितने भी कृषक होंगे 20-25 जी जी ऐसे कुछ लोगों का तो 1-2 एकड़ ऐसा कुछ नुकसान हुआ होगा जी जी। जो गया है वो। और सर, मछुआरे इस तालाब में मछली भी डालते थे, ऐसा बताया गया है। मछुआरे इस तालाब में मछली डालते थे, पालन करते थे, बिल्कुल पालन तो कर, उनका भी नुकसान हुआ। हाँ उनका भी नुकसान हुआ है। तो सर, ये जो उस समय जब पानी रिस रहा था तो आपके द्वारा इरिगेशन डिपार्टमेंट को जानकारी दी गई थी? नहीं, अभी इस वर्ष नहीं दी गई नहीं, थी। पूर्व में सर, जब हाँ पूर्व में रिस तो रहा दी था। गई थी, पूर्व में दी गई थी हाँ, जानकारी। तो मछुआरों का कहना है कि इसकी रिपेयरिंग हमारे द्वारा की गई थी। अब उनके द्वारा की गई है कि इरिगेशन विभाग वाले उन्होंने कुछ सहयोग राशि दिया होगा, उस हिसाब से वो किए होंगे। हालांकि यही लोग करे हैं, उन लोग कुछ सहयोग राशि दिए होंगे। ये अब तो डिटेल सीधा इसकी जानकारी नहीं सीधा है। नजर आ रहा है सर कि इरिगेशन के जो गुणवत्ताहीन कार्य है वो ओपन हो गए। हाँ। ओके सर, क्या नाम है आपका? मैं केएल डोंगरे उपयंत्री। सर, जैसा देखा जा रहा है आप इंजीनियर हो, जी तो ये जो तालाब है सर, मछुआरों के द्वारा बताया जा रहा है कि इसके पूर्व में भी क्रेक था, इसमें से पानी रिस रहा था। नहीं, क्रैक नहीं था इसमें, पहले पाइपिंग का हुआ था 2 साल पहले, तो हमने उसमें बाकायदा रिपेयर किया था, लोडिंग करवाई थी, गिट्टी बोल्डर रेत और मिट्टी डाल के उसमें लोड करवाया था, उससे ठीक हो गया। तो सर, इसकी तालाब की रिपेयरिंग आपके द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है कि नहीं, कई हमारे वर्षों के यहाँ बाद किया प्रतिवर्ष जाता है? इसकी ये कई तालाब के, मेरे पास 37 तालाब है लांजी में, मैं अकेला सब इंजीनियर हूँ। मेरे पास 37 तालाब है, जिसमें 37 तालाब में क्या है कि इसमें उतना पैसा नहीं आ पाता जिसमें हम सभी तालाब की रिपेयर कर सके। हमको सिर्फ इरिगेशन करने के हिसाब से पैसा आता है शासन से, और उसके हिसाब से हम इरिगेशन के टाइम उसका इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ बच जाता है तो उसको रिपेयर भी करते हैं। और ये जो है उस समय, उसके बाद में हमने यहाँ कोई काम नहीं कराया था, बाकायदा ठीक ठाक था। उसके बाद 1 साल के बाद में अभी तक के मतलब इसमें कोई डैमेज होने का कोई ऐसा ये नहीं था। हमारा आदमी आके देखा था, लेकिन यहाँ से कोई ऐसा पता नहीं चला था कि यहाँ पाइपिंग हो रही कुछ। आज ही अचानक हमें पता लगा। सर, जैसे आपके द्वारा बताया जा रहा है कि सभी तालाब को रिपेयर करने राशि नहीं रहती है हमारे पास, तो आपने कभी शासन से राशि के बारे में मांग सब की हम है? विभागीय तौर पे सब दे दिया जाता है, विभाग के पूरा। तो फिर सर, इनको रिपेयर क्यों नहीं किया गया है? मछुआरों के द्वारा बताया जा रहा है कि हम 2-3 वर्षों से देखते आ रहे हैं कि इस तालाब में रिपेयर का काम नहीं हुआ था और ये तालाब क्रेक होके रिस रहा था, तो इसकी जानकारी आपको दिए थे, तो आपके द्वारा वहाँ सिर्फ नहीं, रेत मुझे डाली कोई गई थी। जानकारी नहीं थी रिसने की। उस समय 2 साल पहले जो आई थी तो हमने रिपेयर करवा दिया था। रिपेयर के तौर पे क्या करवाया था सर? रिपेयर के तौर पे हमने लोडिंग करवाई थी, क्योंकि पानी भरा हुआ था, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, न क्रेक था न कुछ था, सिर्फ सीपेज आ रहा था, वो भी शुद्ध पानी आ रहा था। तो हम उसको, शुद्ध पानी है इसलिए हमने लोडिंग करवाई थी, गिट्टी बोल्डर रेत और मिट्टी डाल के उसको लोडिंग करवाए थे डाउन स्ट्रीम साइड। आप एक